बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान पायन क्लीन बोल्ड हो गए हैं। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये हवा में नहीं कह रहा, वैसे मैंने हवा च गल्लां करने की याद नहीं है नहीं। ये सारा इशू है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान खान का एक और सहूलतकार वो भी क्लीन बोल्ड हो गया। पायन एक गेंद ना 2 विकेट उड़ गई जी। ये कल का दिन है, बड़ा अहम गुजरा है, उस पर मैं आपको तफसीलात बताने लगा हूं। मेरा ख्याल है कि ये चीजें अभी तक आपके नोटिस में नहीं आई होंगी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये बात पहुंचा दूं। ये जो एक सहूलतकार थे उनका नाम था जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब। वो भाई ने इस्तीफा देता इस चक्कर के बाऊ जी मैं जरा इज्जत सदात बचा ला है जी। और हजूर जो हैं वो उस क्या कहते हैं ह्यूमिलेशन से बचना चाहते थे, जो कि जाहिर है कि उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिसका सामना करना पड़ना था, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि जिनको जुटलाया नहीं जा सकता था, जो इल्जामात थे उनमें से मसलन। और ये इल्जामात में सबसे मजबूत केस जो था ना वो ये था जस्टिस अब्दुल क्यूम सिद्दीकी। असली भाई ने जजा ने इतनी रिपोर्टिंग करता है कि मेरे मुंह जस्टिस निकल गया, मैं माजरत चाहता हूं सर जजों से, अब्दुल क्यूम सिद्दीकी से नहीं, क्योंकि वो तो मेरा यार है, उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि क्यूम सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि इन्होंने जायदाद जो है वो औने पौने दामों ली है कैंट, लाहौर कैंट के अंदर, ठीक है। और वो किस तरह से ली है वो पूरी की पूरी स्टोरी इन्होंने वो क्या कहते हैं खसरा नंबर ते जनाब खतौनी नंबर वो सारा कुछ पाप हो गए ना। भाई ने बड़ी मेहनत की थी, वो खबर दी थी, बड़ी जबरदस्त इनकी वो खबर थी। उस खबर के बाद भाई ने ना ये जो है अपना मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब उनके ऊपर ज्यादा परेशानी बढ़ी। फिर वो आ गया अपना मियाँ दाऊद आ गया, तो मियाँ दाऊद साहब तो सर फिर जिदे मगर पाइए बस पायन फिर वो पै गए मगर। अच्छा, मियाँ दाऊद ने ये खबर 2 महीने पहले ये भी बात की थी कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफा लिखकर जेब में डाला हुआ है। अब बहु किसी भी वेले भी इस्तीफा दे के निकल जाएगा, और इस्तीफा दे के निकलेगा इसलिए कि जनाब इनकी पेंशन पुंशन बचे और इज्जत बचे और वो ह्यूमिलेशन ना होनी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस तरह पहले हो चुका है। एक थे मलक क्यूम साहब, दुनिया में नहीं रहे वो, लेकिन मलक क्यूम साहब जो हैं अदरवाइज नॉर्मल जिंदगी में वो बड़े बाकमाल आदमी थे, धड़ेबाज बंदा सी, दोस्तों का दोस्त था, फायदा देने वाला, यारा दे नाल मोढ़ा ला खलोने वाला कैरेक्टर सी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। बिल्कुल मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो दुरुस्त है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि मलक क्यूम साहब जो थे उन्होंने जो आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो दोनों को जो सजा दी थी वो जनाब शहबाज शरीफ साहब चाचू जान के साथ मशवरे के बाद दी थी, यूं समझ लें। टेलीफोन टेप हुआ था एक, उसमें सैफुर रहमान की भी आवाज थी, इनकी भी आवाज थी, मलक क्यूम की भी आवाज थी। ओ पॉइंट 2-3 टेपा मार्केट आ गई। ये टेप्स को मार्केट में लेकर आए थे एक अफसर जो अब जाहिर है कि मेरा ख्याल अब अफसर नहीं रहे होंगे, और उन्होंने ये टेप्स दी थी पीपल पार्टी के एक लीडर को। मैंने उनसे पूछा नहीं है इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वैसे वो बड़े मरूफ आदमी है। तो जनाब वो टेप्स जब मार्केट हो गई तो फिर मलक क्यूम जो है उसके ऊपर ये प्रेशर आ गया कि भाई ने या इस्तीफा दे। इनके साथ जो दूसरे जज साहब थे उन पर भी प्रेशर आया, दोनों जज साहबान को मुस्ताफी होकर घर जाना पड़ा था। लेकिन हुआ ये कि उनको फिर जो है वो मराद वगैरह मिल गई, यानी पेंशन मिलती रही, जी तनख्वाह लेती हैं इस दौरान उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, कोई जायदाद की जब्तगी नहीं हुई, चीज़ां जी उनके चलती रही। अब ये जो साहब हैं जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब, इन्होंने भी इसी चक्कर में ये दे दी है कि म्यूजिक फेस करने से बेहतर है, और ह्यूमिलेशन जी बिस्ती प्रोग्राम चलनी पाए ना, रोजाना ट्रायल होना है तो रोजाना टीवी ने बह गल्ला करनी है, रोजाना व्लॉगर्स जो है वो बातें करेंगे। वो भाई व्लॉगर्स को कौन फड़े, वो तो बातें करेंगे क्योंकि वो तो किसी ज़ाब्ते के पाबंद ही नहीं है। हम जैसे लोग जो हैं वो तो चले चुके जर्नलिज्म में जिंदगी गुजारी के लिहाजा को साफ जनाब ला लेने हैं। कोई जनाब कोशिश करते किसी का मौकफ आ जाए, कोई कहते कि यार सबूत कोई नहीं गल्लां हो रही हैं जी, वो ये दूजे ने ना ਜਿਹੜੇ इमरान खान के एटमा कटियां ने या जो उनसे मुतासर होकर मार्केट में आए हैं, सर जी वो बोलने लगे सोचते नहीं, उनको पता ही नहीं किसी चीज का।
खैर चूंकि पाकिस्तान के अंदर वो क्या कहते हैं, उसका कानून इतना मजबूत नहीं है या उस पर अमल नहीं होता, जो कि डेफेमेशन लॉ है। अगर उस पर अमल हो जाए, पाए सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे कंट्रोल में आ जाएंगे एंड टोटल कंट्रोल हो जाएगा। आप उस पर सिर्फ अमल दरामद करवा लें, ये मैं शुरू से कह रहा हूं। अगर नहीं करवाएंगे तो पाकिस्तान की सियासत और मैशत पर डामाडोली रहेगी, क्योंकि बोलने से लोग फिर बाज नहीं आएंगे। बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर सोशल मीडिया हमसे पहले आया, वहां पे यूट्यूब हमसे पहले था, वहां पर ये सब चीजें हमसे पहले थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही पहले था, वहां पर बोलने की आजादी हमसे 100 गुना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन वहां पर तो ना मैशत को कुछ होता है ना सियासत को कुछ होता है, हमारे वहां पर लोगों के बोलने से। इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर कानून मौजूद है, लोग जिम्मेदारी से बोलते हैं, जरा नहीं बोलता भाए भुगतता है और निशाने इबरत बनता है। लिहाजा उस हिसाब के नाल अगर कानून बना लिया जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए तो ना वेस्टर्न ला पाएगा ना ईस्टर्न ला पाएगा, ठीक है। और फिर जो है चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। रावी चैन ही चैन लिखेगा। मेरा ये मशवरा है, मनना है मान लो, नहीं मानना तो भाई भुगतो, बस इतनी सी बात है। खैर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, इन्होंने इस्तीफा इस चक्कर में दे दिया है कि भाई ने मैंने पेंशन लभदी रहेगी, इज्जत सदात भी बजेगी, रोज मेरी पोली पोली ढोलकी भी नहीं बजेगी, लोग रोज गल्ला भी नहीं करेंगे, तो चुप चुपीते साइड पे होकर निकल जाएंगे। लेकिन हजूर जरा एक कुछ और कह रहे हैं, जो क्या कहते हैं, तोता चिड़ी का मैना इंज मेरी कोई आइटम है, वो सर बात कुछ और बता रही है। वो कह रही है सरगोशियां कुछ और हो रही हैं कि नई रवायत कायम की जाएगी। ना सिर्फ ये कि कोई पेंशन पुंशन नहीं पाए, ठीक है, बल्कि वो जो इल्जामात हैं उनका भी सामना करना पड़ेगा किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ना सही, किसी ना किसी थान के उत्ते आपको हिसाब देना पड़ेगा। ऐ नहीं है कि तू चुप चुपीते घर चले गए, तुम पूछेगा कोई नहीं। ये वाला मामला जो है ये मैंने सुना है, मुझे सच्ची बात है इस बात के ऊपर कोई वरना यकीन नहीं है, लेकिन बहरहाल बात हो रही है। ये जब इनकी इस्तीफे की कबूलियत के बाद कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा तो फिर चीजें मजीद खुल जाएंगी। लेकिन अभी तक जो मैं बात कर रहा हूं उसमें ये मैंने गुफ्तगू सुनी है। अब ये अमल होगा नहीं होगा या सिर्फ गॉसिप ही रह जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर पता ना मेरे तो फर्ज है कि मैं तुहानू ब्राह्मणा की मुखबरियां करनी है, तो मैंने आपको कर दी एक मुखबरी, ठीक है। लिहाजा इस मुखबरी को फिलहाल आप इंजॉय करें। अगली बात जो मैं करने लगा वो ये है कि इमरान अहमद खान नियाजी क्लीन बोल्ड हो गए हैं, इलेक्शन तो पाइन मुकम्मल आउट हो गए। वैसे वो अगर इलेक्शन का टेस्ट भी करते तो मेरा ख्याल है कि NA89 के अलावा उनके किसी और जगह से जीतने का इम्कान नहीं था। लाहौर से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे NA122 का, लेकिन वो इलेक्शन कंटेस्ट कर ही नहीं सकते, ये बात उन्हें भी मालूम, यानी वो सजा ही याफ्ता है। और लाहौर के भाई नाल दो काम हो गए ना, यानी उनके कागजात नामजदगी ही गलत दाखिल किए गए, वो उस जगह से दाखिल किए गए जहां पर उनके प्रपोजर और सेकेंडर जो है वो वहां के शहरी नहीं है, वहां के मुकीम ही नहीं है, लिहाजा वो कागजात रिजेक्ट होने ही होने थे। तो 89 के अंदर प्रपोजर और सेकेंडर उसी हल्के के थे, लेकिन भाई ने उत्ते गल आ गई कि ये हजूर 5 साल के लिए नाहल है, अब उससे इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, लिहाजा वो कहानी भी मुक गई। तो इमरान खान हो गए आउट। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूं, जो मैंने लाहौर की बात की है ना कि NA122 से वो इलेक्शन की टेस्ट कर रहे थे और यहां से जीतने का चांस कम था, इस सर मैं हवा च गल नहीं की थी। आप यूं करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो सफा कर लो पावे, या यूं करें कि आप सिर्फ गूगल के ऊपर ये लिखें कि NA122 इलेक्शन और इमरान खान लाहौर इलेक्शन रिजल्ट्स 2018 ये लिखिए सर, आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। सर जी 3 दिन बाद रिजल्ट आया था, 3 दिन बाद रिजल्ट आया था लाहौर इलेक्शन का। ख्वाजा साद रफीक साहब को 500 या 600 वोटा तो हराया सी इमरान खान ने 3 दिन की मेहनत तो बाद, जेड़ा कि RTS भाग की गई, और 10,000 से ज्यादा वोट ख्वाजा साद रफीक का यानी मुस्लिम लीग नून का रिजेक्ट किया गया। ख्वाजा साहब ने दरखास्त दी, उन्होंने कहा भाजी है रिकाउंटिंग करो, रीचेकिंग करो। सर रीचेकिंग शुरू हुई, जिस तरह ही रीचेकिंग शुरू हुई
ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਕ 500 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ कोई 150 का रह गया। उधरों इमरान खान ने क्या जी मैंने ये सीट छोड़ दी, मैं NA89 रख लिया, यानी मियाँ वाली सीट रख ली, लाहौर वाली छड़ दी। तो भाई ने इज्जत बचाई। अब जब वो जाहिर है कि वहां से सीट छोड़ दी तो काउंटिंग का फायदा कोई नहीं, हूं वेली हो गई सीट। लिहाजा ख्वाजा साद रफी को दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ा। फिर उनके मुकाबले के ऊपर जो शख्सियत आई वो थे हुमायूं अख्तर खान साहब। हुमायूं अख्तर खान साहब को बने 12-13 हज़ार 15 हज़ार की लीड से हार गए। यानी जितनी लीड से पहले इमरान खान हारे थे एक्चुअली उतनी लीड से ही वो हुमायूं अख्तर खान साहब हार गए। अब वो बिहार आ गए हैं, शायद IPP में आ गए भी, पार्टियां भाई ने काफी बदली हैं, पता नहीं कितों टुरे कितने पहुंचे, किधर डूबे किधर निकले, जी वो गरीबी सीन है लोगों का होता है बाल। तो वो ये जो लाहौर का इलेक्शन है ना सर, ये कोई आसान इलेक्शन नहीं होता। यहां पर मैंने आपसे गुजारिश की, यहां पर 2 वोट होते, या तो नवाज शरीफ का वोट होता है या नवाज शरीफ के मुखालिफ वोट होता है। अब नवाज शरीफ की खुशकिस्मती ये है कि जो उनका मुखालिफ वोट है वो अगर से ज्यादा होता है नंबर में, लेकिन वो डिवाइड इतने ज्यादा हैं, मतलब PTI ज्यादातर लोग 90% लोग वो हैं जो एंटी नवाज हैं, 10% वो जो इमरान के हक में, यानी इमरान को बहुत ज्यादा वो मानते हैं, 90% वो जो इमरान को नवाज शरीफ को नहीं मानते और उसके नफरत में इनको वोट डालते हैं। इसी तरह पीपल पार्टी का वोटर भी ता ही तहरीक ही जाता है जे वो नवाज शरीफ के खिलाफ गल करो। इसी तरह जमाते इस्लामी, इसी तरह ताहुल कादरी का वोट है, इसी तरह बाकी जमातें। तो ये कुल मिला के वोट ओवरऑल लाहौर में मुस्लिम लीग नून का से ज्यादा बन जाता है। लेकिन मियां दे नसीब ने सर, अब उनके साथ तो लड़ा नहीं जा सकता। तो मियां साहब के नसीब ये है कि मुखालफा दे विच फुट पै जाती है, यानी दुश्मनों की तोपों में कीड़े पड़ जाते हैं और आप जनाब एक दूजे ना क्रॉस फायरिंग ही मारे जाते हैं। और मियां नवाज शरीफ का उम्मीदवार जो इंज करके राजू राकड़ की तरह भाई सीधा आसमान को फ्लाई कर जाता है। ये होता है मामला हर बार। इस बार भी अगर इमरान खान के कागजात होते तो सर यहां पर मामला जो है वो ऐसे तरह चल रहा सी, मुखालफीन जो है बल्कि नवाज शरीफ के नाल लोगों ने मोढ़ा ला देना सी पढ़ के कि इन्हों दे रहो पढ़ के। ए बड़ी इन्हें किलगिल पाई पाकिस्तान के अंदर। अगरचे इस एरिया के अंदर वो एक DHA का एरिया पड़ता है जहां से बहुत ज्यादा वोट जो है वो हर बार तहरीक इंसाफ लेकर जाती है। खांदे पींदे लोग ना सर, बड़ी रोटी रज के लभदी है, उतनी महल खुराक हमारे जो शूदर हैं उनको वर्किंग क्लास यानी जो कमा के खाने वाले लोगों की बात करो, मांग के खाने वालों की बात नहीं कर, कमा के मेहनत का तबका वो सर मेरा ख्याल है कि 6 महीने जिन्नी इकट्ठी खांदे उन्होंने 6 महीने का राशन की कीमत एक पासे ते ए जेडे DHA वाले ना अमीर लोग इन्हों का एक रात एक डिनर का पैसे एक पासे सर, उतना वो खाते नहीं है जितना वो जाया कर देते। तो उन्होंने तो इमरान खान चंगा लग रहा है, सर्दी के मौसम में गैस ही पाइन हीटर चल रहा है AC का है जी, इन्वर्टर का, और बेहतरीन तुसी ड्राइंग रूम में बैठे हो तो इमरान इम्मी इम्मी करके बातें करना तो फिर बड़ा अच्छा लगता है ना, मेकअप शेकअप भी की और मसला ही कोई नहीं गा, तो लिहाजा वो चल रहा होता है। ऐसे गरीब मातड़ आदमी जो सोचता है यार ठंड बड़ी AC पता नहीं क्यों बंद हो गया यार ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ यार, ਉਹ ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿੱਲ ਆਣਾ, अच्छा जी भाजी बंद कर दो, किस्ता नहीं जा रहे हैं, AC चलता कोई नहीं, वर्किंग क्लास का ये मसला है। तो इमरान खान अगर लाहौर से लड़े होते तो भी आउट होते, बाहर पाए हर सूरत में इलेक्शन से आउट है, बल्कि इनकी पार्टी का भी कोई हाल नहीं होगा। आप 8 फरवरी के इंतखाबात होंगे, लोगों ने वोट डालना, मैं अपना अंदाजा पेश कर रहा हूं। मुझे लगता ये है कि मियां नवाज शरीफ के नारे बजने जे उन्होंने ओवरऑल सबसे ज्यादा सीटें लेकर कौमी असम्बली में पहुंचना है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, ये मेरा ख्याल। हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो और आप इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन जो भी आपका ख्याल हो लिखे जरूर, मगर जरा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना, मिलते अगले व्लॉग।